Hello dear students, welcome back to the logical classes. My name is SK Yadav and now we are going to study bryophytes. Dear students, bryophytes are the first land plants. जी हाँ, इससे पहले जब हमने एल्गी को स्टडी किया था तब हमने देखा था कि एल्गी आर मेनली एक्वेटिक। एल्गी प्लांट किंगडम का फर्स्ट ग्रुप है बट एक्वेटिक होती है। इवोल्यूशनरी ट्रेंड के हिसाब से ब्रायोफाइट्स प्लांट किंगडम का सेकंड ग्रुप है और ये मेनली टेरेस्ट्रियल होते हैं, इसलिए इनको फर्स्ट लैंड प्लांट्स माना जाता है। स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है क्योंकि एनिमल्स के एम्फीबियन ग्रुप की तरह ब्रायोफाइट को भी टेरेस्ट्रियल होते हुए भी अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, यानी एम्फीबियन की तरह ये भी लैंड एंड वाटर दोनों में सरवाइव करते हैं। इस वीडियो में हम पहले ब्रायोफाइट के जनरल फीचर्स स्टडी करेंगे, उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट स्टडी करेंगे, फिर स्टडी करेंगे मेजर ग्रुप्स इन ब्रायोफाइट्स। यहाँ हम ब्रायोफाइट्स के दो मेजर ग्रुप्स को डील करेंगे। पहला ग्रुप होगा लीवरवर्ट्स और दूसरा ग्रुप होगा मॉसेस यानी मॉस प्लांट। तो आइए पहले स्टडी करते हैं जनरल फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट की पहली फीचर है कि प्लांट बॉडी इज थैलस विदाउट एनी डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम्स और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं करती। एल्गी की तरह ये भी थैलस टाइप के प्लांट हैं। इनकी प्लांट बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, जो कि रूट में अलग टाइप के टिश्यू होते हैं, स्टेम में अलग टाइप के टिश्यू होते हैं और लीव्स में अलग टाइप के टिश्यू होते हैं। इस प्रकार की टिश्यू डिफरेंशिएशन इनकी प्लांट बॉडी में नहीं होती। सेकेंड फीचर देखते हैं, द थैलाई आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। जो इनकी प्लांट बॉडी है, थैलस है, वो किसी सबस्ट्रेटम या जमीन पर राइजोइड्स की मदद से अटैच होते हैं। राइजोइड्स एक्चुअल क्या है? राइजोइड्स फॉल्स रूट है, ट्रू रूट्स नहीं है। दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट ट्रू रूट्स। मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर ऑटोट्रॉफिक। ज्यादातर ब्रायोफाइट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स अपनी बॉडी में अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। फूड के लिए दूसरे प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहते। फोटोसिंथेसिस के जरिए ये बखूबी अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसकी, दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। नॉन वेस्कुलर किसको कहेंगे? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम, वाटर कंडक्शन के लिए जाइलम और फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए फ्लोएम टिश्यूज नहीं होते, वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। प्लांट बॉडी इज थैलस। प्लांट बॉडी जैसे पहले बताया थैलस होती है। इज गैमिटोफाइटिक, वो एक गैमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है। एन, ब्रैकेट में यहाँ एन लिखा हुआ है, एन मीन्स हैप्लॉइड, यानी गैमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमिटोफाइटिक है, उसकी सेल्स की कंडीशन हैप्लॉइड है, विच कंटेन्स सेक्स ऑर्गन, यानी गैमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी पर सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। थैलाई आर मोनोसियस और डायोसियस। इनकी प्लांट बॉडी है वो दो तरह की हो सकती है, मोनोसियस या डायोसियस। मोनोसियस मीन्स एक ही प्लांट बॉडी पर मेल और फीमेल दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। डायोसियस मीन्स मेल प्लांट बॉडी अलग होगी और फीमेल प्लांट बॉडी अलग होगी। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। स्टूडेंट्स, इनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि एल्गी में हमने देखा था कि सेक्स ऑर्गन आर सिंगल सेल्ड एंड दे आर नेक्ड विदाउट एनी जैकेट और कवरिंग। बट ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एज आर्किगोनियम। ब्रायोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा गया है, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहा गया है।
Sperms are produced in antheridium and egg is produced in archegonium. Antheridium यानी मेल सेक्स ऑर्गन में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि आर्किगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन में एग प्रोड्यूस होता है। स्पर्म्स आर ऑलवेज बाइफ्लैजिलेट। ब्रायोफाइट की फीचर है कि इनके स्पर्म्स बाइफ्लैजिलेट होते हैं, यानी हर एक स्पर्म में 2 फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला की मदद से वाटर में स्विम करके आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं। आर्किगोनियम हैज 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स। आर्किगोनियम में 6 वर्टिकल रो होती है जिनको नेक सेल्स कहते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसा अभी पहले बताया कि इनके रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें वाटर एसेंशियल होता है, कि वाटर में स्पर्म्स जो है, जो बायोफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं, वो स्विम करके आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसकी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए डिप्लॉयड जायगोट दैट इज 2n इज फॉर्म्ड विद इन वेंटर ऑफ ए आर्किगोनियम। जो आर्किगोनियम का निचला पोर्शन होता है, ब्रॉड पोर्शन होता है, वो वेंटर कहलाता है, जिसमें एग प्रेजेंट होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए डिप्लॉयड जायगोट 2n इज फॉर्म्ड। जब हैप्लॉयड स्पर्म्स और हैप्लॉयड एग फ्यूज होंगे तो डिप्लॉयड जायगोट बनेगा। जायगोट यानी 2n डिप्लॉयड कंडीशन डज नॉट अंडरगो रेस्टिंग पीरियड। जायगोट रेस्टिंग पीरियड में नहीं रहेगा, वो तुरंत डिवाइड होगा एंड डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन। वो तुरंत डिवाइड होगा माइटोटिक डिवीजन से टू फॉर्म मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो, और उससे एक मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बन जाएगा दैट डेवलप्स इनटू ए स्पोरोफाइट। और ये एम्ब्रियो धीरे धीरे स्पोरोफाइट में डेवलप होगा। द स्पोरोफाइट इज मोस्टली डिवाइडेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। लेट अस सी हियर। यहां इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक मोस प्लांट दिखाया गया है। ये जो स्पोरोफाइट है, ये जहां गैमेटोफाइट में अटैच है उस पार्ट को फुट कहते हैं। उसके बाद इसकी एक लंबी स्टॉक है, ये सीटा है, और ऊपर नोब लाइक कैप्सूल बना हुआ है। इन कैप्सूल द स्पोर मदर सेल दैट इज 2n, कैप्सूल में जो स्पोर मदर सेल होती है क्योंकि 2n है, अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉयड स्पोर्स। उन सेल्स में मियोसिस होता है, यानी इस कैप्सूल में जो स्पोर मदर सेल है उनमें मियोसिस होने के बाद वो हैप्लॉयड स्पोर बनाएंगी। हैप्लॉयड स्पोर होमोस्पोरी शो करते हैं। होमोस्पोरी मीन्स दे आर सिमिलर इन साइज। सभी स्पोर लगभग एक ही साइज के होंगे, इसलिए ब्रायोफाइट में होमोस्पोरी शो होती है। स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू गैमेटोफाइटिक थैलस। स्पोर धीरे धीरे जर्मिनेट करेंगे फेवरेबल कंडीशन में, और उनके जर्मिनेशन के बाद फिर से गैमेटोफाइटिक थैलस यानी प्लांट बॉडी बन जाएगी। द एडल्ट स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। जो एडल्ट स्पोरोफाइट होता है वो हमेशा गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी उसका जो फुट पोर्शन है वो गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन गेन करता रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रायोफाइट में या मोस प्लांट में दिखाया गया है कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो कर रहा है, यानी टोटली डिपेंड है गैमेटोफाइट के ऊपर। गैमेटोफाइटिक फेज स्टार्ट फ्रॉम हैप्लॉयड स्पोर्स एंड कंटिन्यू अप टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोफाइट फेज कितना होता है इसकी लाइफ साइकिल का? इसकी लाइफ साइकिल का गैमेटोफाइटिक फेज हैप्लॉयड स्पोर से लेकर गैमेट फॉर्मेशन तक होता है। जब गैमेट यानी गैमेट क्या कहलाएंगे? स्पर्म्स एंड एग। तो गैमेट की फॉर्मेशन तक जब ये स्पर्म्स और एग फर्टिलाइज हो जाएंगे तो जायगोट बन जाएगा। तो जायगोट पहली सेल होगी स्पोरोफाइटिक फेज की। स्पोर जो है वो पहली सेल होगी गैमेटोफाइटिक फेज की, यानी स्पोर फॉर्मेशन से लेकर गैमेट फॉर्मेशन तक गैमेटोफाइटिक फेज कहलाएगा।
द स्पोरोफाइटिक फेज स्टार्ट्स फ्रॉम डिप्लॉयड जायगोट टू स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल तक स्पोरोफाइटिक फेज होता है। जब स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद स्पोर बन जाएंगे तो स्पोर बनना यानी गैमेटोफाइटिक फेज की पहली सेल। These two phases show alternation of generation, यानी एक ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में ये दोनों फेज बारी बारी से आते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस प्रकार होता है। यहाँ इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें जो राइट साइड में है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन शो हो रही है, जबकि लेफ्ट साइड में डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक जनरेशन शो हो रही है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन की शुरुआत स्पोर से होती है, जो कि हैप्लॉइड कंडीशन होती है। स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है। जो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइटिक है। यहाँ पर एक मोस्ट प्लांट दिखाया गया है, डायोसिस कंडीशन है, यानी मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग है, अलग अलग प्लांट बॉडी है दोनों की। यहाँ हम देख रहे हैं कि मेल गैमेटोफाइट के ऊपर फिर सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम में बनेंगे स्पर्म। और इधर देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे आर्किगोनियम, और आर्किगोनियम में मिलेंगे एग, यानी स्पर्म और एग दोनों ही हैप्लॉइड कंडीशन के हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का इवेंट है, उसमें एग और स्पर्म्स मिक्सअप होकर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर देंगे जायगोट, और जायगोट धीरे धीरे डेवलप होकर बनेगा एम्ब्रियो। तो जायगोट पहली सेल हुआ डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक जनरेशन की, उससे बना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होगा स्पोरोफाइट में, यानी स्पोरोफाइट अब गैमेटोफाइट के ऊपर है। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स बन जाएंगे, फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट गैमेटोफाइट में एम्बेड होता है, वहाँ से न्यूट्रिशन लेता रहता है, और सीटा के थ्रू कैप्सूल तक न्यूट्रिशन पहुँच जाता है। कैप्सूल में जो स्पेशल सेल बनते हैं स्पोर मदर सेल्स, उनमें फिर मियोसिस होकर मियोटिक सेल डिवीजन चलेगा, मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। यानी स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड कंडीशन की होती है, वहां तक डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है। हैप्लॉइड स्पोर बनना हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन की शुरुआत है। इस प्रकार इनकी लाइफ साइकिल में एक बार हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन चलेगी, उसके बाद डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक जनरेशन। Hence we can say that there is alternation of generation in bryophytes. Students, now let us discuss about major groups in bryophytes. Bryophytes में मेजर 2 ग्रुप हम डील करेंगे, लीवरवर्ट्स और दूसरा मोसिस। तो पहले हम लीवरवर्ट्स को देखते हैं कि लीवरवर्ट्स किस प्रकार के प्लांट होते हैं। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। यहाँ लीवरवर्ट की प्लांट बॉडी थैलॉइड है। Thallus is dorsiventral. Dorsiventral means dorsal portion is distinct from ventral portion. देखिए यहाँ पर मार्केंशिया दिखाया गया है, इसकी प्लांट बॉडी थैलस टाइप की नजर आ रही है आपको। ऊपर डोर्सल पोर्शन है और नीचे जहाँ राइजोइड्स निकले हुए हैं वो इसका वेंट्रल पोर्शन है, जो सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। फ्रेगमेंटेशन मीन्स इसकी प्लांट बॉडी किसी कारण से टुकड़ों में टूट जाती है और फिर प्रत्येक टुकड़ा, हर एक टुकड़ा एक नया जो है ना वो गैमेटोफाइटिक प्लांट में, फुल्ली गैमेटोफाइटिक प्लांट में दोबारा ग्रो कर जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। और सेकेंड, इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको गैमा कहते हैं। सिंगुलर इज गैमा एंड प्लूरल इज गैमी। स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी, जो कि ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बर्ड्स होती हैं वो। बर्ड्स एक कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको गैमा कप कहेंगे उसमें लोकेटेड होती है थैलस के ऊपर। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये ग्रीन कप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनमें ग्रीन बर्ड्स यानी गैमी होंगे, ये गैमा कप कहलाएंगे स्ट्रक्चर। ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इनमें डेवलप होते हैं वो बर्ड डिटैच हो जाते हैं और वाटर के थ्रू बाहर आएंगी वो, और वो जर्मिनेट करेंगी और दोबारा से वो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बना देंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 तरीकों से होता है लीवरवर्ट्स में, बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बाय
गैमी। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, अगर प्लांट डायोसियस है तो मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। यहाँ पर हम देखते हैं ये मार्किंशिया एक डायोसियस टाइप का प्लांट है। इसमें ये फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। इसकी फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर एक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसका नाम आर्किगोनियोफोर। ये आर्किगोनियोफोर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम डेवलप होते हैं। अगर हम मेल प्लांट बॉडी को देखें तो ये मार्किंशिया की मेल प्लांट बॉडी है। इसके ऊपर एंथ्रीडियोफोर डेवलप हो चुका है। एंथ्रीडियोफोर में एंथ्रीडियम, जो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होते हैं, वो डेवलप होते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। स्पोरोफाइट लिवरवर्ट्स के कैसे होते हैं? फुट, सीटा और कैप्सूल। स्पोरोफाइट्स चाहे लिवरवर्ट हो या मोस्ट प्लांट हो, उनके 3 पार्ट्स मिलेंगे, फुट, सीटा और कैप्सूल। स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। कैप्सूल में स्पोर प्रोड्यूस होंगे। स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो स्पोर जर्मिनेट होने के बाद फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनता है। आइए अब मोस्ट प्लांट की फीचर्स देखते हैं। मोस्ट प्लांट्स में गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। गैमेटोफाइट की 2 स्टेज मिलेगी। एक तो आपको पहली स्टेज प्रोटोनिमा स्टेज कहलाएगी। जो प्रोटोनिमा स्टेज क्या है? एक क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, यानी फिलामेंट टाइप का स्पोर से रिलीज होता है, जिसको प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं। डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, ये स्पोर से रिलीज होता है। सेकेंड है द लीफी स्टेज, डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। देखिए, स्पोर से निकलने वाली प्रोटोनिमा प्राइमरी प्रोटोनिमा, उसके बाद उससे ब्रांचेज निकलती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होना शुरू कर देते हैं, जो लीफी स्टेज कहलाती है, जो कि डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। कंसिस्ट ऑफ अपराइट, सिलेंडर, एक्सिस बियरिंग, स्पाइरली अरेंज्ड लीव। स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, देखिए ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से अराइज हुआ लीफी स्टेज शो हो रही है यहाँ पर। ये एक सिलेंडर यानी पतला सा एक्सिस है, और इस पतले से एक्सिस के ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जो कि ट्रू लीव्स नहीं है। अटैच टू सोइल थ्रू मल्टीसेलुलर राइजोइड्स एंड ब्रांच राइजोइड्स, यानी जो प्रोटोनिमा स्टेज के बाद जो लीफी स्टेज आती है, इसमें जो मेन एक्सिस होता है, फिर धीरे धीरे उससे राइजोइड्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि सोइल में अटैच हो जाते हैं। ये मल्टीसेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड, यानी सिंगल सेल के नहीं होते राइजोइड्स, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है इनका, और ब्रांचिंग शो हो रही है यहाँ पर। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन। मोस्ट प्लांट की जो लीफी स्टेज बनती है, उसमें सेक्स ऑर्गन नजर आते हैं। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें मोस्ट प्लांट में भी, तो फ्रेगमेंटेशन से होता है और इनमें बडिंग भी होती है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें मोस्ट प्लांट में, तो वही एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम डेवलप होंगे लीफी स्टेज के ऊपर, विच प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ द लीफी सूट। लीफी सूट के जो अपेक्स होते हैं वहां पर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम प्रोड्यूस होंगे, और उनमें फिर मेल और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट स्पर्म्स और फीमेल गैमेट एग डेवलप होंगे, और उनमें फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। आइए अब बात करते हैं स्पोरोफाइट की। तो मोस्ट प्लांट में जो स्पोरोफाइट होता है वो लिवरवर्ट्स की तरह 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल में। मोर इलाबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट्स। स्पोरोफाइट जो मोस्ट प्लांट का होता है वो लिवरवर्ट से ज़्यादा इलाबोरेट होता है। फुट, सीटा और कैप्सूल डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग से नजर आते हैं, सेपरेटली नजर आते हैं। कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। कैप्सूल में स्पोर होते हैं, और स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। स्पोर मदर सेल में जो मियोसिस होने के बाद स्पोर बनते हैं। इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। स्पोर डिस्पर्जल का मैकेनिज्म भी इलाबोरेटेड है, यानी स्पोर काफी दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं उस मैकेनिज्म से। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फुनेरिया है, पॉलीट्राइकस है, स्फेगनम है, ये मोस्ट प्लांट के एग्जाम्पल है।
तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने आज सीखा कि ब्रायोफाइट्स के क्या फीचर हैं, ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है और ब्रायोफाइट्स के कौन कौन से मेजर ग्रुप्स हैं। आगे हम प्लांट किंगडम का तीसरा पार्ट टेरिडोफाइट को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।